जी, आज आप सोच रहे होंगे कि मैं यूट्यूब पे क्या कर रही हूँ और आखिर मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इस यूट्यूब शो पे मैं क्या करना चाह रही हूँ और मैंने अभी तक ये कभी क्यों नहीं किया पहले? वेल, आई विल एक्सप्लेन दैट। फर्स्ट आई शुड इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। मैं हूँ बुशरा अंसारी की बेटी। वैसे मुझे नरीमान भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर मुझे बुशरा अंसारी की बेटी ही से पहचाना जाता है। और हर स्टेप से मैं मतलब पैदा हुई हूँ, तो इट हैज बीन विथ मी टू एक्सप्लेन व्हाई आई हैव नेवर डन दिस काइंड ऑफ थिंग बिफोर। बचपन से जब आपको लिटरली पैदा होने के बाद से सब पूछ रहे हो कि आप टीवी पे कब आएंगी, या फिर क्या आप अपनी अम्मी की तरह ही टीवी पे आप भी टीवी पे आएंगी, तो आप आई थिंक एट सम पॉइंट यू डिसाइड कि आपने क्या करना है। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, आई थिंक मैं आई विल बी बिहाइंड द सीन्स। उसकी वजह से आई हैव बीन वर्किंग इन प्रोडक्शन, आई हैव बीन वर्किंग इन फोटोग्राफी, एडवर्टाइजिंग, म्यूजिक वीडियो प्रोडक्शन, ऐसी सब चीजों में मैं इन्वॉल्व रही हूँ, लेकिन I've never really wanted to be on screen. But here I am. Never say never. I want to share something new with you, and I will explain. बेगम बेगम क्या है? बेगम यानी कि विदाउट गम, sadness. Begum क्या है? Well, to me, I think Begum is a woman who has found her voice against all odds and despite everything. वो एक ऐसी औरत है जिसने अपनी जिंदगी के फेयर्स को फेस किया है। उसको ये समझ आ गई है कि भाई हर बात पे क़यामत नहीं आ जाती, हर बात पे डरना नहीं है, थोड़ा सा जरा रिलैक्स हो जाए, इट्स ओके। So I wanted to actually talk to some of these women who have inspired me and who are women who have definitely, I feel that they have a strong voice and there's a lot to learn from them. And I want you to meet them all. Today, I want you to meet my friend, Amna Nawab, who is a certified Begum. And she is actually वो एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर हैं एंड फाइबर आर्टिस्ट हैं। एंड एक्चुअली हम मिले इसी तरह थे क्योंकि हम दोनों इंडस वैली में साथ पढ़ते थे आर्ट स्कूल में। And she is also a single mother of 4, mashallah, kids that she is raising by herself. And what's interesting about her is that she has, after her divorce, she decided कि अब मैंने जो भी करना है ना, बस I have to do something which gives me peace and it gives me happiness and makes me happy. And I think that is easy to say, कहना आसान है लेकिन करना इतना आसान नहीं होता, but she is making it work one day at a time. So I'd love for you to meet her today. ये बेसिकली अपने धागों के साथ और हाथ की कढ़ाई के काम के साथ अपने मिक्स मीडिया आर्ट बनाती हैं, और वो कहती हैं कि उनके लिए उनका आर्ट और उनकी क्रिएटिविटी ही उनका कथारसिस है। So let's learn a bit about that today. जी सो मच नरीमान, बहुत ही मेरा ये इंटरेस्टिंग इंट्रो था। और वाकई मैं बेगम हूँ एंड वो एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है जो आई थिंक हर औरत गुजरती है जिससे। और आई थिंक हमें पहले ये बताना चाहिए कि हाउ वी नो ईच अदर एंड हाउ वी, है ना? आप बताएं। हाँ मैं अच्छा मैं बताती हूँ। जो मेरे ख्याल में हम दोनों इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर में कराची में मिले थे, और हम मोहल्ले की 2 गर्ल्स थी उसमें जो कि अब तो बेगम्स बन गए। हाँ। तो हम अलग अलग फ्लोर्स पे रहते थे। हाँ। ऊपर वाली छत पे थी और नीचे में थी। हाँ नीचे में थी। और मुझे ये बिल्कुल मालूम था कि ये बुशरा अंसारी साहिबा की बेटी हैं, और इनके अराउंड हमेशा माशाल्लाह एक लोगों का हजूम होता था, जिसकी वजह से हमारी कोई गपशप ऐसे नहीं हो पाई, क्योंकि मैं अपनी मंजिल पे मसरूफ होती थी और ये अपनी पे। But when I moved to Canada about 8 years ago, that is when we found each other, and I feel now कि बड़ा जिंदगी में आपके लोगों का टाइम एक फिक्स्ड होता है जिस वक्त उन्हें होना होता है। तो आई थिंक जब हम लोग बेगम्स बने तो उस वक्त we've been there for each other, and I think नहीं for sure मेरे लिए
नरीमान का जिंदगी में होना एक बहुत अच्छी चीज है। चलो, ये तो वो मैं भी यही कहना चाहती थी आपके बारे में एग्जैक्टली। तो फिर हमने सोचा कि हमें पॉडकास्ट रिकॉर्ड हाँ। करने जाओ, एक दूसरों की तारीफें करें। हाँ, एक हमारे मेरे अंकल होते थे, कहते थे कि सोसाइटी ऑफ म्यूचुअल एडमिरेशन। Absolutely. I think In a way it is, हाँ. whatever you give, हाँ, that is what you get. तो अगर आप दूसरों को मोहब्बत देंगे तो आपको मिलेगी। और जो बेगम फिनोमेना है जिसके बारे में आप बात कर रही हैं, आई थिंक एक औरत को या किसी भी इंसान को, आई फील, जब ये बात समझ आ जाती है कि हर किसी का जर्नी उसका अपना है और लोगों को प्लीज करने से या खुशियां देने से हम हैप्पी या सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, बिकॉज ये बात में बहुत कहती हूँ कि आप किसी और की जिंदगी का सूरज नहीं बन सकते। तो आप जब अपनी सनशाइन बन जाते हैं तो आप फिर, आई थिंक, यू रेडिएट दैट एनर्जी, एंड दैट इज व्हाट अ बेगम इज टू मी, दैट उसको फिर वो नहीं, मैं ये बात नहीं बोलनी चाहिए मुझे, मगर वो ना वो I think बेखौफ हो जाती है, Yeah. fearless हो जाती है। yeah, और in our 40s, I think that is, or you know, around that, I was 37 when I had this realization, and then life, I think, takes you through a journey where you really understand your own worth. so do And you it- think that uh, did you imagine yourself to be like this Never. in your 40s? Did you think that when I'm in my 40s, this is the life, this is the kind of woman I'm going to be? No, I had imagined I would be a Begum Sahab, where I would be running a home. I would be a homemaker, and it would all be about, you know, the head of the family, which is generally a husband or a male figure, and I would be a doting wife who is loved by all her in-laws and her family and her kids and उनके दोस्तों के बच्चों की, you know, the mom who makes the best food, this that, वो जो हमने इंडियन एक ड्रामों में dream एक fantasy देखी है का कि एक thing. अच्छी सी तैयार हुई हुई और वो Hmm. हाय ये खाना खा ले, सुबह उठे तो बहुत अच्छे। So that I wanted that because I think a woman is a homemaker, and that is what I By only design. envisioned. Yes, by design and by default, and that's the only version of myself that I could see. And yes, we do that. हम अभी वो सब भी कर रहे हैं, but उसके अलावा मैं और भी कुछ कर सकती हूँ, ये मैंने कभी नहीं सोचा। So when you're working on your, I mean, what would you say are the two or three things that you're focusing on when you're, you know, creating? जब आपने artwork बनाने में लगी होती हैं, when you're, what are the things that really inspire you? Okay, that's a very good question. To me, creativity is a language. तो मुझे लगता है कि मैं when I started on this journey to really understand what was going on within myself, and it wasn't an easy path that I had to take, but जैसे कोई option नहीं था। तो मैं अपनी ज़िंदगी के जिस फेज़ में थी, उस वक्त बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी जो कि मैं खुद से ही एड्रेस नहीं करना चाहती थी। तो मेरे लिए ये मीडियम that I work with my hands, it became an outlet. So creativity is a language, so it became my language. It was also interesting because उस वक्त COVID lockdown हुआ Yes, yes. and you know हम सारे especially Canada में जो रहते हैं वो हम तो बिल्कुल एक ऐसा बहुत था सख्ती थी। जा ही नहीं सकते थे आई रिमेम्बर कि जो बिल्कुल एक बहुत ही मेगा लॉकडाउन होने वाला था, तो मैं ग्रोसरीज करने वॉलमार्ट गई, तो आई पिक्ड अप तरबूज और साइड में धागे रखे हुए थे। दिस इज समथिंग आई हैव बीन ऑन दिस जर्नी, लाइक मैंने कॉलेज में जब अपना थीसिस किया था तब मैंने हैंड एम्ब्रॉयडरी से मिक्स मीडिया आर्ट फॉर्म्स बनाए थे। बट हम इतने मसरूफ हो जाते हैं जिंदगी में दैट आई वुड टेल, लोग मुझे कहते थे कि तुम वो क्यों नहीं करती, वो कितना यूनिक काम था, बट आई वुड से ओ आई एम नॉट इन द हेड स्पेस, मैं बिजी हूँ, टाइम नहीं, और वाकई वक्त नहीं था। और लॉकडाउन से पहले मैंने धागे देखे, वो जो एंकर के लच्छियां मिलती हैं वो वॉलमार्ट में थी। आई पिक दोज अप and I was like, what's the worst that can happen, let me get them. When I went to the till, वो जो cashier थी, she refused to cash me out because I probably picked up everything that they had, and everyone was struggling in COVID, so she's like, there's no way I'm going to scan these, ये तो आपने बहुत ज़्यादा ले लिए। है So because of my retail background, I was like, how about I do it for you? अच्छा And she's like, ठीक है, लेनी है तो फिर खुद करो। तो मैंने खड़े होके उसकी जॉब की, oh my god and I bought everything that they had, and then there's been no looking back. I told my family that this is what I want to do. So मेरे अब्बू बेचारे बहुत परेशान हुए थे कि बेटा तुम्हें पता है ना तुम्हारे 4 बच्चे हैं। yeah And then yes, faith. yeah I mean Consistency. being a single mom is- Yes, coming back to your Yeah. question, what are the 3 things? This is my language. My language, so it sort of, I have to own what I am. So that's one. दूसरा faith, कि बस रास्ता निकलना है, किसी चीज से भी निकलना है. Consistency towards your passion. So these are the 3 things: faith, passion,
and just recognizing your own self, that has been really the light that has kept me going. और मुझे ये लगता है कि हम हर रोज अपना एक कल से बेहतर वर्जन बनते हैं, तो बस चले जा रहे हैं. I know, like in your work, I see that. I see your personal, your story. You're kind of telling stories in your own way, in your own language, बिल्कुल. with color. And just I mean, even ये जो pieces हैं इसमें all the places you lived in as in your life. तो आपने हर एक के लिए एक अलग पीस बनाया. एक टोरंटो के लिए, एक कराची के लिए, एक दुबई के लिए, एक इस्लामाबाद, एक वाह कैंट के लिए. That's where I was born. That's so cool. So I mean, I marked this when मेरे 5 साल कनाडा में पूरे हुए थे. बहुत सारी चीजें होती हैं, you know, we're all about memories and stories, and I feel storytelling is the biggest industry because the first thing that as a child हम लोग enjoy करते हैं, हम कहानियां सुनते हैं. तो अभी जितना भी आप देखें फिल्म्स हैं, Netflix, you know, YouTube reels और क्या कहानियां ही होती है ना, क्विक जल्दी जल्दी. हाँ, तो मेरे लिए भी I think storytelling, I found a way to tell stories through threads. Through textures. It is a very soft medium, so there's a lot of painful memories that all of us do have to process, and I didn't want to. तो मुझे ये जब मेरे हाथों में कितनी सॉफ्ट चीज होती थी तो एक बड़ा सॉफ्ट रिलीज होता था कि हाँ वो मेरे सिस्टम से क्लियर भी हो जाता था और वो मेरा कैथारसिस भी हो जाता था. So वैसे I just wanna, I mean, because look, well, we know okay, I want to talk about your trauma. I would say that everybody has some trauma in their lives, and how do you think that you related, how did that play into your journey of self-discovery? I think trauma हर इंसान का है, उसको address करना बहुत ज़रूरी है, और half your lives you're running away from it. I was running away from it. I knew things weren't right, but मैंने उनको focus ही नहीं करना था. COVID से पहले मैंने COVID की life गुजारनी शुरू कर दी थी because I was sort of in my shell, just as a mom, not knowing what to do. आगे क्या होगा, बहुत uncertainty थी. So I feel that my work, that's what your question was, that my work has given me a lot of certainty because I knew the craft. I knew that my hands would work if I allowed them and gave them the space. It was like a familiar place, and it Yes, was like it was very familiar. It was very safe. It was a soft medium, so it was a soft release. But I could really process big feelings through it. I didn't have to have मुझे जैसे confrontational conversations नहीं करनी थी. And yes, do seek the right medical help. Mental health is very, very important. I can't emphasize on it enough. It's like a gym membership. तो आप उसका ख्याल रखें. Whatever works for you, please do that. I know. Therapy is essential and then for उसके साथ आपको जो अच्छा लगता है ना, मुझे ये करना अच्छा लगता था और सब कहते थे मत करो. So I listened to myself, and this has been my biggest support. तो अगर मैं ना सुनती तो मैं कभी भी ना करती, और आज I'm at a point where I can recognize that my trauma has been my strength. It's amazing because just the colors and textures that you're using, it's when you think of आप सोचते हैं about trauma, you don't think about colors, right? बिल्कुल. But mashallah, I mean, the way that you've just sort of grown through it, and I've seen that journey, and I it's amazing. देखो हम जब आर्ट स्कूल में होते हैं तो हमें ये बहुत हम उसको टेक्निकली भी सीखते हैं ना कि कलर को बैलेंस करें, लेस इज मोर. आई एम all over the place with my color का इस्तेमाल and the textures का इस्तेमाल. It is so hard to work with and so many colors. बिल्कुल. और मुझे यही होता था कि पहले जैसे मैं पैलेट सोचती थी कि ये होनी चाहिए, पर जब मैं करना शुरू करती थी तो वो मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं रहता था, और मुझे उससे ही समझ आती थी कि जिंदगी भी तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मगर अब बस जो हो रहा है उसको होने दो. और अगर 3 रंगों के बजाय मैंने 10 भी लगा लिए तो क्या हो जाएगा, होने दो. So I sort of let go of, and as a textile designer, my design sense was extremely geometric throughout school. I could never, हर चीज में balance होना था. I could never break the rules, and I was amazing at my work. So I'm very confident कि हाँ उस वक्त मैं बहुत I could do color, even then prints, design, balance. इस सब में मुझे कोई मसला नहीं होता था. But yes, doing something that was very organic ये मुझसे नहीं होता. So that's something that I learned through actually practicing this craft. Okay, it's okay to break the rules. It's okay to draw outside of the lines, and something will emerge, and you just have to let it go. And I can go on and on about how I felt and learned,
Yeah. एंड आई थिंक जो भी आपका पैशन है उसको थोड़ी सी अटेंशन दें खुद को उसकी तरफ एंड वो आपको पकड़ लेगा. So, who do you think, when you look around in your life, who are the women who inspired you? That's a very good question. I think मैंने तो पहले अपने आप को ही एक I was a lost child, not that lost, मैं गुमशुदा तलाशी गुमशुदा, but I never knew who I was. So I think इंसान की अपनी self बहुत ज़रूरी है जिसको recognize करना. So one, me. Second, my faith comes from my दादी. ये वो वाली बात है ना, मैं अपनी favorite हूँ. मैं अपनी favorite हूँ. और पता है इतनी And that's important actually. हम इस पे हंसते नहीं हैं. थी और It is so good, yeah. मैं अपने आप को जब अपने आप को थोड़ी सी वैल्यू दी, फिर जब सोचा तो मेरी दादी जो है she was all about faith and she was a small woman 4'11", but her faith was just mind blowing कि जो बात उनको कहो कहती थी दुआ मांगो, मैं कहती थी नहीं अब्बू जी से कहती हूँ, कहती नहीं अब्बू जी से नहीं कहना, दुआ मांगनी है और दुआ मांगूंगी तो हो ही नहीं सकता पूरी ना. So that's something that I saw her practice. And on the other hand, my nani taught me the skill of hand embroidery. She passed away when I was 16. And I'm reliving both these women. And yes, मेरी नानी और दादी थी तो फिर मेरे अम्मी अबू पैदा हुए और फिर मैं पैदा हुई और मेरे बच्चे और जो भी. So these two women have been, they've given me their journey. Yes, and they've given me their best treasures. जिसकी वजह से मैं अपने आप को पहचान सकी हूँ और एक बेगम बन सकी. Begum, I know. Actually, the thing about that is, I think Begum बनने के लिए, you are that. You have to be that person. Yes. It's you. It's only you. It's only you. It's only you. Yes. It's And only you. It's जैसे very मुझे भी- scary. मेरी तो एक्चुअली मैं सोचती हूँ हमारी फैमिली में मतलब हम काफी हमारी फैमिली को काफी लोग जानते भी हैं, बट मेरी जो पर नानी थी, मेरी अपनी नानी थी, मेरी अम्मी की खाला थी, मेरे बेसिकली ननियाल में जो ऑल द विमेन आर ऑल माशाल्लाह सुपर बेगम्स. माशाल्लाह. दे हैव मतलब लुक, लाइफ इज हार्ड फॉर एवरीवन एंड आई थिंक बिल्कुल. सबके लिए कोई ना कोई चीज चल रही होती है, लेकिन दे हैव shown me, they haven't talked about it, but in their own way, action में, in their behavior, they show that what, life goes on, Yes. the show goes on, all of that. Absolutely. तो अब मेरी चाहे नानी थी या मेरी पर नानी थी, ठीक है वो तो कोई टीवी वगैरह पे नहीं आती थी, बट उनकी जो इतने मजे की, they were such funny women, they were funny, they were adventurous. वो कहती थी चलो हम सिनेमा में फिल्म देखने चलते हैं. They loved being alive, and अल्लाह मियाँ ने मतलब आपको जो टाइम दिया उसको आप एंजॉय करें, अपने अंदर वो खुशी की बहाने ढूंढे. हमें तो खुश होना आता ही नहीं है. हाँ. ईद पे हम व्हाट्स द मोस्ट बोरिंग ईद, आई रिमेम्बर यार बड़ी बोरिंग होती है ईद. लाइक ईदी शीदी मिल गई तो उसके बाद अब वो दोपहर मुझे आधा खत्म ही नहीं हुआ करती थी. और बकरा ईद तो खास तौर पे, राइट, अगर गर्मियों में बकरा ईद तो कुछ एक्टिविटी होती थी, एटलीस्ट एक बकरा होता था, उसके साथ आप हैंग आउट करते थे, and my Eids as a child, they were all around our family, but फिर भी I would just say that the expression of happiness या अपने किसी भी इमोशन का इजहार करना बहुत जरूरी है to really find yourself. What do you think that you cared about in your 20s that you don't care about anymore? लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? Of course. I was all about लोग क्या कहेंगे, and it's really, I've made the worst decisions in my life just because लोग क्या कहेंगे. हाँ, I think हम सबका ये problem है. मैं इससे आगे बात नहीं करना चाहूँगी. हाँ, I know, इससे हम क्या podcast एक टेलीफिल्म बन जाएगी. हाँ, नहीं serious है. But serious, yes, लोग क्या कहेंगे, the fear of what anyone will think, or the fear of judgment, that is something that has made me do things that are so wrong for my own self. Yeah. Because actually ये खैर हम फेथ की बात में भी क्या जाएं, लेकिन अल्लाह मैंने तो ये नहीं कहा कि लोग क्या कहेंगे. अल्लाह मैंने कहा है कि आप मेरी बात सुनें और उससे बात करें. Let's अच्छा नहीं लगा मैं कहते, be honest, अच्छा लग रहा yourself and बस अच्छे इंसान बनने की कोशिश करें. बड़ा मुश्किल. हाँ. So another thing I wanted to talk to you about was, I mean, look, we're both single mothers, and we are both trying to figure out all of this. Yes. I think something that's really important is money to everyone, and especially being a single mother responsible for your children. How do you think that women should think about money? I mean, how do you think your connection with money has changed over time?
देखिए, मनी इज इमेंसली इम्पोर्टेंट एंड व्हेन वी आर ग्रोइंग अप, तो अगर हम कभी भी पैसों की कोई बंदा बहुत ज्यादा बात करता है या कोई भी, तो कहते हैं बड़ी लालची है, राइट? दैट्स अ जनरल, स्पेशली यू नो इफ यू आर अ वुमन एंड यू नो आप तो बड़ी लालची है, हो जाएगा ना, बिकॉज पैसों का जो पूरा जनरली कहें रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी की होती है इन अ बैलेंस्ड मैरिज, आई फील. And then however the woman wants to pitch in is her Right. choice. Yeah. So when I was growing up, I feel that मुझे ये लगता था कि अगर पैसों की आप बात करें तो आप लालची हैं. अगर आप कह रहे हैं कि मुझे चाहिए, मतलब मांगना नहीं आता था मुझे. Yeah. कुछ भी कभी किसी से मांगना नहीं आता था. अगर मुझे कोई दे दे तो दे दे. Yeah. और अगर मुझे जैसे मांगना नहीं आता था, अगर मेरे पैसे हैं मेरे पास और वो मुझसे कोई ले ले, तो मुझे ये कहना नहीं आता था कि ये मेरे पैसे थे. बिकॉज अगर मैं कहूंगी कि यार पैसे ये मेरे पैसे थे, तो अगला कहेगा तुम कितनी लालची हो, ये मोहब्बत तुम्हारी कि तुम पैसे, यू नो. अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रही. I know. मेरी मम्मी भी कहती है जैसे कि लोग कई दफा लोगों को कर्जा लेना आता है लेकिन वापस देना नहीं आता. तो ये देखें, कोई बाहर का करे ना तो इट्स फाइन. अगर आपके अपने जो ट्रस्ट की रिलेशंस हैं उसके अंदर ये पैसे की बात, पहली बात तो ये कि वी हैव टू लर्न हाउ टू टॉक अबाउट मनी. And yes, talk about positively. It's very important. क्योंकि अगर नहीं है पैसे तो डाका तो नहीं डालेंगे ना जाके, पैसे तो चाहिए. तो अगर पैसे चाहिए तो उसके बारे में बात करनी है, उसको समझना है, उसकी वैल्यू, उसको वैल्यू देनी है. एक्चुअली अपने राइट्स भी समझना कि ठीक है, श्योर, यू नो, वी आर ऑल नाउ थिंकिंग अबाउट बीइंग मोर इंडिपेंडेंट एज वुमेन एंड ऑल ऑफ दैट. लेकिन when you're in a family situation, you can't do everything by yourself, and you should have मतलब it should be a comfortable thing to discuss अपने partner के साथ. ये कोई इतनी और सोचे वैसे एक बात, just to think about it, कि जैसे हमारे तो religion में भी when you get married, the first thing that you have to discuss is haq meher. That's money, like some monetary value thing. You know कि अल्लाह ने भी कहा कि देखो शादी शुरू करते ही आप पैसों पे बात शुरू कर दें. एंड उस हक महर की क्या वजह है कि एक औरत सिक्योर फील करे, उसको पता हो कि मैं ये एक जरूरी चीज है जो कि एक औरत के हाथ में देनी है. मगर हम लोगों के यहाँ खास तौर पे जब शादी हो जाती है और जब एक लड़की, यंगर होते हैं आप, वो कुछ भी कहे तो उसको नॉट जस्ट द हस्बैंड बट एवरीवन एल्स अराउंड द हस्बैंड जो कि उसकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, वो कहते हैं कि ये तो बड़ी लालची लड़की है. एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल ऑफ इट. आई हैव एक्सपीरियंस्ड प्यार में ऐसी बातें जो कि अब मुझे समझ आता है कि ओके, दिस वाज़न्ट राइट. दैट यू नो you someone marries you for money, that's not okay. That's not okay at all. It's not okay, but I mean, and yes, you're naive, and then there must be some love somewhere. I'm not just saying कि सब पूरा हुआ था. of course. मगर अगर एक औरत को सिक्योर फील कराना बहुत जरूरी है. और यस, पैसे बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज you have to pay your bills, you have to put food on the table. How does all of that happen? So but money is now different for you. It's different that I know that I'm solely responsible and taking ownership, taking responsibility, which was not there when you are in a marriage, जो कि responsibility दोनों साइड पे होनी चाहिए, नहीं थी. अब मुझे पता है कि yes, मैं एक सिंगल मदर ऑफ 4 हूँ. It is my responsibility and my faith really helps me manage money. That I have to work hard and be responsible for doing what I'm supposed to be doing, and whatever is meant for me will find me. And alhamdulillah, God's been kind. It's my 8th year and I'm all right. अल्लाह का शुक्र. We've never slept without food. देखो कितनी चीजों का हम शुक्र करें. कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भूखा सोया. तो ये बहुत ब्लेसिंग है खुदा की, बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ एक वक्त का खाना खाते हैं, कभी वो भी नहीं कर सकते. I mean the thing is that you never know where life is taking you, and I mean it's, but ये कि आपका faith ही आपको it keeps you afloat. हाँ, and give. आप लोगों को दें, जितना देंगे उतना आएगा. That's true. तो ये 2-3 चीजें हैं जो कि हमारा फेथ ही सिखाता है. इसको पकड़ लें, मेहनत करें और कहें यस, मुझे पैसे चाहिए, मेरी जरूरत से ज्यादा चाहिए, इसलिए चाहिए कि मैं दूसरों को दूं, तो अल्लाह ताला बिल्कुल देगा. ऐसे हो ही नहीं सकता ना. वैसे हमने थोड़ा सा बेगम होना था इस वक्त, हम बहुत सीरियस बातें. अच्छा चले, आप हो ना बेगम. अच्छा नरिमान, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ.
मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है कि मैंने ना आपके बारे में बड़ी यूट्यूब वीडियोस देखी जिधर आप बड़ी अच्छा। कुछ ऐसी चीजें कर रही हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। तो वो Well, ये है कि मैंने सुना है कि आपने अपनी अम्मी को एक ब्रीफ केस के साथ हाँ, घर से बाहर निकाल दिया, तो आप उसके बारे में आए कुछ देखें, अपने व्यूअर्स को बताइए। लोग मुझे जानते नहीं है और अब आई थिंक उनको ये सारी बातें, इस तरह की वीडियोस देख के वो मुझे बहुत अच्छी तरह जान जाएंगे आई थिंक। और बेसिकली पता नहीं क्या, दीज यूट्यूब वीडियोस आर सो फनी। और इसमें कोई अभी ये रिसेंटली कुछ वायरल हुई भी थी एंड हम तो हंस हंस के पागल ही हो गए थे कि ये क्या तो आप स्टोरी। कैसे डील करती हैं? मतलब मैंने जब वो वीडियोस देखी एंड तो मुझे देख के हुआ कि ओ माय गॉड, तो मैंने आई वांटेड टू स्पीक टू यू टू सी हाउ यू वर डूइंग आफ्टर, तो हाउ डू यू, एंड यू वर लाफिंग, तो आप ऐसे कैसे हैं? हाउ डू यू मेंटेन दिस Well, you know, demeanor and the persona? thing is that, you know, I've said this before, but my mother was famous even when there was no internet. Absolutely. तो वो इस तरह की चीजें हमने तब भी देखी हैं, इस तरह की रैंडम चीजें जो कि आप कहते थे कि आई रिमेम्बर कभी अखबार में भी कुछ छोटी मोटी खबरें स्टूपिड सी कोई होती थी उस जमाने में। फिर कभी कोई लोग आपके सामने बात कर देते हैं और उनको पता नहीं होता कि आप हाँ, अच्छा मेरा एक सवाल है आपसे हाँ। कि हाउ डज इट फील टू बी बुशरा अंसारी's daughter? कैसा लगता है आपको? Well, I'm very proud of it. Of course, it is a very unique experience. It is. मैं इसकी यूनिकनेस के बारे में जानना चाहती हूँ कि जब लोगों को पता चलता है कि आप एक, आई थिंक शी इज वन ऑफ द मोस्ट फिनोमिनल ट्रेजर्स टू आवर कंट्री, कि आप उनकी बेटी हैं, तो आपको फिर क्या, लोग आपके साथ फिर कैसा बर्ताव होता है उनका? Well, the thing is कि मैं तो जब मैं मुझसे लोग पूछते थे ये तो मैं कहती थी कि आपको कैसा लगे अगर आपकी अम्मी, जैसे आपकी अम्मी अगर डॉक्टर हैं या टीचर हैं, तो मेरी अम्मी एक्ट्रेस हैं, तो वो टीवी पे आती हैं, यू नो, ऐसा, इसीलिए इट्स द सेम थिंग टू मी। अब आपकी अम्मी अगर सर्जरी पे जा रही हैं तो मेरी अम्मी शूट पे जा रही है, मतलब यू नो, that's kind of how I accepting her. yeah, She's your mother. it was my normal, you know. Kids तो वैसे ही she didn't work that As much for, much, she हाँ. waited actually जिस तरह अब हम in after she was done कि हम बड़े हो गए थे, यूनिवर्सिटी में चले गए थे, then she got more focused on her work. तो उस तरह से तो मेरे लिए तो अम्मी ही थी, वो मेरी मुझे स्कूल से पिक कर रही हैं, ड्रॉप कर रही हैं। मैंने देखा उन्हें बहुत पिक करते हुए। तो मुझे आप ये बताएं कि where did the 20-year-old Nariman Ansari see herself as when she was born? Well, I thought that I would be working in television, as I always saw myself as behind the scenes, somebody who's producing, directing. I thought I would be, मैंने मेंटली एक नोट बनाया हुआ था कि जब मैं 35 की होंगी ना तो उसके बाद मैंने सिर्फ साड़ियाँ पहननी है और बस। लेकिन फिर मुझे ये नहीं पता था कि मैं कनाडा शिफ्ट हो जाऊंगी और फिर इस बर्फ में साड़ी पहनना बिल्कुल पहन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ये नहीं। कॉन्वर्सेशन भी हम अच्छा, भी हम कभी किसी दिन मैं ट्राई करके देखूंगी साड़ी बर्फ में पहनना। नहीं, बर्फ में नहीं पहननी ना आपको, अंदर नहीं, लेकिन हर रोज नहीं ना, आप बर्फ में कितनी वॉकें करती हैं मुझे ये लेकिन हम लोग पता है वॉलमार्ट जा रहे हैं साड़ी पहन के, वॉलमार्ट क्यों जाएंगे? नहीं मतलब आप मेरे घर आ जाइएगा साड़ी पहन, एवरीडे की बात अच्छा, करूं कि ऐसे एक जनरल लाइक दिस वुड बी माय थिंग, लाइक तो आई थिंक आई फील दैट आप इससे कह रही हैं कि आप अपने आप को कराची में ही देखती थी, बिकॉज़ कराची में आप पहन, आई नेवर एवर प्लान, अब मैं कहती हूँ नेवर से नेवर, बिकॉज़ आई नेवर वांटेड टू लीव पाकिस्तान, never wanted to. So how has that been? It was traumatic to leave Pakistan. I think it is for all of us, right? कि हम मतलब that's home and हमारे roots वही हैं, and मुझे especially मेरी family is so tied in the culture there, and they've done so much, इतना contribute किया है, तो I just felt so connected, and अभी भी मेरा दिल है कि मैं I should always keep trying to find ways to कि मैं उस कल्चर को एम्पलीफाई करूँ, यहाँ चाहे कनाडा में और पाकिस्तान में और साउथ एशियंस के साथ और पाकिस्तानीज के लिए यहाँ पे जो जो वो कर रहे हैं उनकी अकॉम्प्लिशमेंट्स, हम उसको एम्पलीफाई करें, उनको यू नो बिल्ड अप आवर कल्चर इन द वर्ल्ड, एंड बस अल्लाह में की मर्जी। अब हमें बट आई थिंक आप कर रही हैं जो आप कर सकती हैं अपनी कैपेसिटी, देखते हैं, हाँ थोड़ी अभी लेट्स सी, बट यू नो देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग, आई बिलीव दैट, सो अल्लाह मियां ने कुछ सोचा ही होगा। अच्छा, but I wanted to, you know, as we wrap up things, I wanted to ask you something. What makes you happy, like now? Like, how do you define your happiness now? At this age, my alone time with myself, reflecting, sleeping,
enjoying a chocolate. And I think I've learned to live alone. Yes, I am surrounded by my kids, alhamdulillah. They keep me very busy. But that little time where I can think about not thinking of a future कि अब क्या करना है और ये कैसे होगा और पैसों की फिक्र या ये काम होगा तो इससे आगे, that's one thing that I've really learned to sort of park or compartmentalize. That अगर मैं कोई चीज कर रही हूँ तो इसका फायदा क्या है, उस थॉट को मैंने अपने अंदर से आउट कर दिया कि बस प्रेजेंट में रहो. And that's something that I really enjoy. कि ठीक है, you know, I'm creating my art, let's just create art. इसके आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, और अल्लाह का शुक्र है कुछ ना कुछ हो ही जाता है हर पीस से. You know, one thing leads to another. So that's like your work is your happy place. Immensely happy. बहुत बहुत मुझे अच्छा लगता है. बहुत cathartic है. और डरना छोड़ दो. हाँ, और डरना और वो बड़ा मुश्किल है. I know. It's डरना like सिर्फ माँ के लिए नहीं, हम सब के लिए. हाँ. Yeah. और मगर कोशिश करते हैं. और डरना किस तरह छोड़ें कि अब आगे क्या होगा, उस थॉट से पीछे आ जाए, बिकॉज आगे तो हमें कभी भी नहीं पता हो सकता. हाँ. चाहे आप जितनी प्लानिंग कर लें. एंड दैट्स समथिंग दैट जो तो गम अब नहीं होता. बेगम आप इस तरह हुए कि आपको ये समझ आ गई कि यू कैन नॉट कंट्रोल द फ्यूचर बिकॉज यू डोंट नो द फ्यूचर एंड यू विल नेवर बी इन द फ्यूचर. Yeah. So learning how to be present makes you begum. Yes, that's it. Learning how to be present makes you a begum. That is the moral of the story. And thank you so much, Nariman, for having me. And we have to support each other like you have been there for me. Hum aapke liye, as you know, whoever's watching you, we would love to see you back again. I think there's something to be said about women being there for each other, especially as we get older. Yes. It's जो sisterhood की बात होती है I know, ये कभी समझ नहीं समझ आता. Not when I was in my 20s and 30s. हाँ. It did not matter. But I think when you cross the 40s, you start seeing and understanding that more, and you start seeing कि आपसे जो older women हैं वो भी, you see their sisterhood as well. बिल्कुल. And it's so inspiring. And I hope that, yeah, we can all bring those sort of elements together. Inshallah. Yeah. But this is great, and I hope that we see a lot of such shows. Yeah. And I'm very excited. Inshallah. Anyway, thank you so much. Thank you for joining us, and hopefully you will keep checking in on us as we go on. Thank you so much for having me. You are welcome. Okay. हाँ. We were good. हाँ, कैमरे डेड हो चुके हैं. नहीं चल रहा है.